हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक्स अक्ष से एक सदिश ए 20 डिग्री का कोण बनाता है तथा दूसरा सदिश बी 110 डिग्री का कोण बनाता है। इन सदिशों के परिमाण क्रमशः 3 इकाई और 4 इकाई दे रखे हैं, तो परिणामी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं कि मान लो ए सदिश कुछ इस तरीके से है, इसको ए सदिश बोल देते हैं, और बी सदिश कुछ इस तरीके से है, इसको मैं बी सदिश बोल देता हूँ। ठीक है जी। अब इनका परिणामी जो है, परिणामी मान लो कि इनके बीच में ही कहीं इनका परिणामी आ रहा है, जिसको मैं आर सदिश बोल देता हूँ। तो आर सदिश का जो परिमाण है वो तो इस तरीके से निकाला जाता है। यह आ जाएगा ए सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण और प्लस 2 गुणा में इनके बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा दे रखा है तो 2 गुणा में ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण और गुणा में आ जाएगा कोस थीटा। इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। ये तो अपने पास आ जाएगा क्या, इसका परिमाण। अब देखिए अगर कोण भी मेरे को निकालना है तो कोण कैसे निकालेंगे, ये हमने फिर से बना देते हैं। ये चित्र, ये हमारा ए सदिश हो गया, ये हमारा बी सदिश हो गया। इनका जो परिणामी है वो इस तरीके से अपने पास जा रहा है, और ये वाला कोण मैं बोल देता हूँ ये बीटा के बराबर है। ए सदिश आ गया, ये बी सदिश आ गया। ठीक है जी। अब ये जो अपने पास tan बीटा जो है, मतलब इसकी दिशा हम लोग निकाल रहे हैं। कोई भी सदिश है उसकी दिशा और परिमाण अपने को मिल जाए तो वो सदिश मिल जाता है। परिमाण हमने निकाल लिया, दिशा हम लोग निकाल रहे हैं, तो tan बीटा अपने पास बनेगा। tan बीटा बराबर में, अभी भी देखो इनके बीच का कोण जो है थीटा ही रहेगा, पूरा ए और बी के बीच का कोण, तो ये थीटा ही मान के चलता हूँ। तो जिस कोण के साथ ये बीटा नहीं लग रहा है, जिस सदिश के साथ, वो सदिश ऊपर आ जाएगा ए सदिश, इसका परिमाण, और यहाँ पे आ जाएगा साइन साइन थीटा, और नीचे अपने पास बनेगा इसी तरह बी सदिश का परिमाण प्लस ए सदिश का परिमाण गुणा में कोस थीटा के बराबर ही आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बनाएंगे क्योंकि सदिशों को वही निरूपित करने वाले हैं। तो अपने पास इस तरीके से ये ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष हो जाएगा और ये क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष बन जाएगा। हमारा ये जो सदिश है ये ए सदिश है, ए सदिश, क्योंकि ये एक्स अक्ष के साथ 20 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा जो सदिश है बी सदिश, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। ये सदिश थोड़ा सा इससे बड़ा चला जाएगा और ये 110 डिग्री का कोण बनाने वाला है। देखिए यहाँ से, तो ये जो है यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं। देखिए ये अपना एक्स अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है। वाई एक्स एक्स अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो 110 डिग्री कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा 110 डिग्री, और ये अपना बी सदिश आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ए सदिश का परिमाण दे रखा है कितना, 3 इकाई, और बी सदिश का परिमाण दे रखा है कितना, 4 इकाई, और साथ ही साथ ये वाला जो कोण है ना, ये बी सदिश का एक्स अक्ष के साथ ये 110 डिग्री के बराबर दे रखा है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये 110 डिग्री के बराबर दे रखा है। अगर ये 110 डिग्री के बराबर है तो ए और बी के बीच का जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हमने कहा कि इनके बीच में से परिणामी जाने वाला है, बीच में से भी जा सकता है, बाहर से भी जा सकता है, बी के बाईं तरफ से भी जा सकता है, ए के दाईं तरफ से भी जा सकता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से मान के चलते हैं कि इनका परिणामी इनके बीच से ही गया। तो मान लो ये परिणामी गया। अब इस परिणामी का पहले तो हम लोग कोण मान लेंगे। कैसे कोण मानेंगे, देखिए ये मान लो ये वाला कोण जो है अपना बीटा हो गया, ये वाला कोण अपना बीटा हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो परिणामी का परिमाण निकालते हैं। इसको मैं आर सदिश से व्यक्त कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग इसका परिमाण निकालेंगे। तो आर सदिश का परिमाण बराबर हो जाएगा ए सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण प्लस 2 गुणा में ए सदिश का परिमाण गुणा में बी सदिश का परिमाण गुणा में कोस थीटा, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे बोल देते हैं थीटा जो है 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा। उसके बाद में देखो इसका पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। अब देखो ए के परिमाण का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, बी के परिमाण का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, प्लस 2 गुणा में 3 गुणा में 4, और कोस 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और इस पूरे का आ जाएगा
वर्गमूल। इसको आगे हल करते हैं तो 9 + 16 और ये पूरा 0 बन गया और ये आ गया अपने पास आर सदिश का परिमाण। तो अपने पास 25 का वर्गमूल 5 के बराबर मिल गया। अब देखो आर सदिश का परिमाण तो मिल गया, अब दिशा और मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, मतलब परिणामी का मान ही आ जाएगा, परिणामी सदिश। तो देखिए इसके लिए क्या कर देते हैं, सूत्र लगाते हैं। कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे टेन बीटा वाला सूत्र इसमें लगाएंगे सबसे पहले। तो टेन बीटा ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो कौन से सदिश से टच कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है बीटा, ये अपने पास ए सदिश से। तो ए सदिश को तो छोड़ेंगे और बचा हुआ सदिश ले लेंगे। तो बी सदिश का परिमाण गुणा में यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे अपने पास ए सदिश के परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण इसका कोस थीटा। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो बी सदिश का परिमाण कितना है 4, और ये गुणा हो जाएगा किसके, साइन 90 डिग्री से। और इसी तरह नीचे कितना आ जाएगा, ए सदिश का परिमाण 3 है और प्लस में यहाँ पे 4 गुणा में कोस 90 डिग्री। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए टेन बीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर तो 4 शेष रह जाएगा, नीचे ये देखो ये पूरा अपने पास 0 बन गया और ये नीचे 3 शेष रह जाएगा। इस तरह से बन गया। अब देखो अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने बीटा कोण निकाला है ए सदिश से, अभी हमारा एक्स सदिश से, अब एक्स सदिश के साथ कोण निकालना है, तभी हमारी दिशा आने वाली है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर में 4/3 आ जाए तो थीटा का मान होता है 57 डिग्री के बराबर, सॉरी 53 डिग्री के बराबर। और इसी तरह अगर टेन थीटा का मान 3/4 डिग्री, 3/4 के बराबर आ जाए तो थीटा का मान होता है 37 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टेन बीटा का मान 4/3 के बराबर आ रहा है। टेन बीटा ये सॉरी इसको ठीक कर देते हैं, केवल टेन बीटा का मान हमने निकाला है, ये हमारे पास आ गया 4/3 के बराबर। कुल मिला के बीटा का मान अपने पास 53 डिग्री के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए कि हमें तो ये जो परिणामी है ना, इस परिणामी का कोण चाहिए एक्स अक्ष के साथ, जिसको हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे देखो ये बीटा तो क्या हो गया, ये परिणामी का ए सदिश के साथ कोण, और यहाँ पे ये ए सदिश का एक्स अक्ष के साथ कोण 20 डिग्री के बराबर है। तो इसमें 20 डिग्री और जोड़ देंगे, 20 डिग्री इसमें और जोड़ देंगे तो अपने पास परिणामी का एक्स सदिश के साथ कोण आ जाएगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री, कुल मिला के ये 73 डिग्री के बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि परिणामी का परिमाण तो अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 5 के बराबर, और अल्फा मतलब परिणामी आर सदिश का एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ कोण ये किसके बराबर आ गया, 73 डिग्री के बराबर आ गया। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए ये परिणामी का परिमाण आ गया और परिणामी की दिशा आ गई। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।